कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का चैप्टर, और आज जो मैं आपको करवा रही हूँ वो है इसका एक रिव्यू ऑफ चैप्टर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। यानी कि जो जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं चैप्टर में उसका एक रिव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाया था कि एक जो बास रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो कि दोबारा से हमें नहीं मिल सकती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाए अगर, और जो कुछ जो रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो कि हमें बाद में भी मिलती रहती हैं, नहीं कि लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल सही से ना करें तो वो भी ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, जैसे रीन्यूएबल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, और नॉन रीन्यूएबल के बारे में बताया था, कोल है और पेट्रोलियम है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की इम्पोर्टेंस बताई गई थी आपको कि किस किस लिए हम इस इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको बताया गया था। यानी कि इम्पोर्टेंस के साथ आपको क्या बताई गई थी, इसकी यूजेस ऑफ वाटर भी एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है, जैसे कि आप डोमेस्टिक यूज करते हैं, घरों में यूज हो रहा है, इसी तरह इंडस्ट्रीज में भी वाटर को यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है कि आपको जो है क्रॉप्स मिल रही हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह आप मिल रहे हैं, तो उन सब में भी वाटर यूज हो रहा होता है। इसके अलावा जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर किस किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, इसके बारे में आपको बताया गया था। और इसी तरह जो है इसके फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, यानी कि वाटर की स्टेट्स के साथ ही इसके बॉइलिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया गया। और इसके बाद पूरा वाटर साइकिल आपको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया था, और इसकी डायग्राम भी आपको बनाने को दी गई थी। ठीक है, कि किस तरीके से पानी जो होता है सनलाइट की वजह से, यानी कि टेम्परेचर जब मिलता है वाटर वेपर्स की सूरत में ऊपर की तरफ जाता है, फिर वहां पे जो है वाटर जो होता है कूल होता है, ठंडा होता है, और फिर क्या होता है, फिर बारिश की सूरत में, रेन की सूरत में जमीन तक वापस आता है। फिर इसी तरीके से पानी का जो है एक साइकिल चलता रहता है, उससे पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद मैंने आपको सोर्सेस ऑफ नेचुरल वाटर के बारे में बताया था। ठीक है, यानी कि वाटर हमें सोर्सेज कौन कौन से वाटर मिल रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर के बारे में बताया गया था आपको। ठीक है, और इसी तरह सरफेस वाटर में कौन कौन से शामिल है, जैसे रिवर है, लेक है, स्ट्रीम, पॉन्ड्स वगैरह का पानी है। इसी तरह जो सी वाटर है, समंदर का, ओशन का वाटर भी सरफेस वाटर कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात हुई थी। और जो वाटर टेबल के बारे में भी बताया गया था, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो वाटर टेबल कहलाता है। इसके बाद जो है मैंने आपको कॉजेस ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर बताया था। ठीक है, कॉजेस ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, यानी कि किस वजह से पानी की किल्लत होती है, कौन से रीजंस होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है,
जो पानी की कमी हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लग रही हैं, उसमें भी पानी यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है वाटर को, ठीक है। एग्रीकल्चर में जब वाटर को यूज़ किया जा रहा है ताकि जो पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके, और वो जो है वो एग्रीकल्चर जो की वजह से जो ग्रोथ हो रही है, फसलें ग्रो हो रही हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे और उनको मिल सकें। तो अब इस काम के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी जो है वो वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो कि पानी की कमी का सबब बन रहा है। जो जितना पानी हमें नहीं मिल पा रहा नेचुरल रिसोर्सेज से, उतना जो है वो उसमें लग रहा है एग्रीकल्चर में। और इसी तरीके से जो है अनइवन रेनफॉल के बारे में बताया गया कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है वो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर हो रहा है। और इसी तरह वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो पानी मौजूद भी है उसको जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो गंदा हो रहा है। यानी कि जिस तरह इंडस्ट्रीज से पानी जो है वो शामिल हो रहा है ऐसे रिसोर्सेज में, वाटर में, तो जो पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी पानी में, उस पानी में भी जो है इंडस्ट्रीज का पानी जो है शामिल हो रहा है, जो फिर हमारे पीने के लिए नहीं रहता कि हम उसको जो है वो हम इस्तेमाल कर सके। वो पानी जो है हमारे लिए कारामद नहीं होता कि अब जो है वो उस पानी को इस्तेमाल कर सके। इसके बाद आपको करवाया गया था, जो लास्ट टॉपिक मैंने करवाया था, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि हम किस तरीके से कंजर्वेशन करें। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये बताना है, हमें आपको अपने आप को ये समझाना है कि किस तरीके से आप पानी को सेव करें ताकि वो आइंदा जो है हमारे लिए मुश्किल पेश ना आए। हम घरों में जब पानी यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम जो है सेव करें, उसको हम ज़ाया ना करें। जो टैप वगैरह हम खोल के डाल देते हैं और पानी ज़ाया होता रहता है, ये बिल्कुल भी ना करें। और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है आपको मुख्तलिफ मेथड आपको बताए गए थे कि अगर लीक हो रहा है वाटर की जो लाइन है उसको फौरी तौर पर जो है आप रिपेयर करवा लीजिए। और इसी तरीके से जो हम पानी घर में इस्तेमाल करते हैं, जो यूटेंसिल वगैरह आप साफ़ करते हो, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है पानी तो उसको प्लांट वगैरह जो अगर आप मौजूद है घर में उसमें इस्तेमाल कर ले ताकि आपका फ्रेश वाटर जो है ज़ाया होने से बच जाए। यानी कि ये तमाम वो टॉपिक थे जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाए। अच्छा, अब जो है मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ होमवर्क का। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर आपका है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो आपको चैप्टर करवाया है इसमें आपको मैंने जो होमवर्क दिया है उसका एक मैं रिव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोग अपने पास भी चेक कर लें कि कितने क्वेश्चन करवाए गए थे और आपके पास कितने हैं। यानी कि टोटल मैंने क्वेश्चन आपको को करवाए क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, चेक कर लें सबके पास है कि नहीं है। और इसमें जो आपको डायग्राम्स दी गई हैं वो भी चेक करें कि कौन कौन सी डायग्राम्स थी और आपने वो बना ली हैं कि नहीं बनाई हैं। और अगर रह गई हैं आपकी तो वो उसको जो है आप फौरी तौर पर ड्रॉ कर लें। एक मैंने आपको स्टेट्स ऑफ वाटर की डायग्राम दी थी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस वाली। ठीक है, याद आ गई होगी आप लोगों ने जो बनाई है। ठीक है, ये वाली आपको एक डायग्राम दी गई थी और इसके अलावा जो एक डायग्राम मैंने दी थी वो वाटर साइकिल की थी। ठीक है, वाटर साइकिल की एक डायग्राम दी गई थी। आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने ये कर लिया है। स्टेट्स ऑफ वाटर की डायग्राम जो थी वो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने बनानी थी और जो आपको वाटर साइकिल की डायग्राम दी गई थी ये थी क्वेश्चन नंबर 5 के सामने। ठीक है, ये अपनी कॉपीज में आप लोग जर्नल में चेक कर लें कि आप लोगों ने कर लिया है कि नहीं करा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये वो काम था जो आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, और अब जो मैं काम आपको बताने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइज का काम, जो कि आपको आज का होमवर्क है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क भी है जो आपने करना है। और ये कौन सा काम है? ये एक्सरसाइजेस हैं
कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? आपकी बुक पेज नंबर आप देखिएगा 169 और 170 पे। ठीक है, एक्सरसाइजेस हैं, कौन सी एक्सरसाइज है? नंबर ए वाली है चूज द करेक्ट आंसर और बी वाली है नेम द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सरसाइजेस आपको करनी है ए वाली एंड बी वाली। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है जो आपने करना है। ठीक है, और ये पहले का जो सारा काम था ये मैंने आपको करवा दिया है। ये एक्सरसाइजेस है जो आपने करनी है, दोबारा सुन लीजिए। 169 पेज पे है। 2 आपको यहाँ दी गई है, एमसीक्यूज हैं ये। एक्सरसाइज ए चूज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पेज टर्न कीजिए, 170 पे आ जाइए। पेज नंबर पे आपके 3, 4 और 5 एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपने करना है, ये खुद सॉल्व करेंगे। चैप्टर को रीड आप करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैप्टर सुना है जो करवाया गया है तो जब भी आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेम द फॉलोइंग है। ठीक है, नेम द फॉलोइंग है, बी एक्सरसाइज है, ये भी आपने करना है जिस तरह आपको समझाई गई है। आप ये लिखेंगे, उसका आंसर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे। ये जो है वो 1 वर्ड आंसर है। ठीक है, ये आपका 1 वर्ड आंसर है, ये आप करेंगे तो इस तरीके से आपका ये पूरा जर्नल का काम जो होमवर्क में है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपका चैप्टर है स्कैरिसिटी और वाटर जो है वो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और मैंने आपको ये समझा दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।